4 डिटर्मिनेंट सारणिक। कल हमने सारणिक में प्रश्नावली 4.2 को लेकर हमने 7 या 8 सवाल पे चर्चा कर दिया है और इसका थ्योरी जो है हम बताए थे कि यहां पे हमें सारणी का गुणधर्म के बारे में अध्ययन करना है। यानी यहां पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं यानी सारणी का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 5 तरह के गुणधर्म 6 तरह के गुणधर्म पर चर्चा किया है, जिसमें पहला हमने बताया था कि यदि रो को आप कॉलम में बदल दे और कॉलम को रो में बदल दीजिएगा तो निश्चित तौर पे इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हमने दूसरा प्रॉपर्टी बताया था कि यदि R1 को R2 के जगह और R2 को R1 के जगह यानी कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को अगर आप परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो वैल्यू में चेंज तो नहीं होता है, लेकिन जो वो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। हमने तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति अगर बराबर हो गए तो उसका मान 0 हो जाता है, या 2 स्तंभ भी बराबर हो गए तो उसका मान 0 हो जाता है। हमने चौथा प्रॉपर्टी बताया था कि यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि सर 4 प्रॉपर्टीज हमने आपको इस तरह से लिखवाया था। एक प्रॉपर्टीज हम बताए थे क्या कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया गया और उसके एक पंक्ति में अगर आप k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस सारणी का जो भी मान आएगा वो निश्चित तौर पे k से गुणित होता है। इतना तक बताने के बाद कल हम सवाल नंबर 8 का शायद 7 या 8 हो गया था, बताइए तो 8 तक बता दिए थे। 8 तक 9 से सवाल हम लिखे हुए ये सवाल है और कह रहा है कि इसे सिद्ध करना है कि LHS का मान और RHS का मान दोनों मान आपस में बराबर है। बताइए इसको आप कैसे सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से। LHS क्या है? x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y z zx और x। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे पहले ध्यान देते हैं, सुनिए। देखिए सबसे पहले हमें लाना क्या है बाबू, बोलो? x माइनस वाई। उसके बाद क्या लाना है? y माइनस जेड लेकर आना है। सुनिए, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो एक तो अगर x माइनस वाई लाना है तो R1 को चेंज कर देते हैं, R1 माइनस 8 हो जाएगा, R1 माइनस 8। अब समझिएगा, चलिए अब ध्यान दीजिए, सुनिए। एक लाना है क्या? y माइनस जेड, तो y यहां पे है और z यहां पे है, तो हम R2 को ही चेंज कर देते हैं क्या कि R2 माइनस 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई। इधर में बाबू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? वाई जेड माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या हो जाएगा? y माइनस जेड, R2 को भी चेंज किया, R2 माइनस R3, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना? चलिए, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखना होगा तो हम लिख दें एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख दे तो कोई दिक्कत? आप तो इंटर में ये सब फॉर्मूला आपको तो याद है ना होगा जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इतना की जगह पे इतना लिखे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बताओ? जेड कॉमन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कॉमन लेना है ना कि एक्स माइनस वाई हो जाए, तो हम माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस हो जाएगा। चलिए, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड और इनटू में y प्लस जेड, और यहां से हम माइनस
x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बताओ, y माइनस, और यहां पे जेड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, लिखना होगा तो बाबू मेरे R1 से x माइनस वाई, R2 से क्या कॉमन हो सकता है, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, क्या बाबू, कॉमन लेने, ठीक है। अब समझिएगा बात क्या है, देखो अगर कॉमन लेते हैं R1 से x माइनस वाई तो x माइनस वाई R1 से N2 में, R2 से क्या कॉमन ले लिया, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, सुनो क्या बनेगा बाबू 1, x माइनस वाई कॉमन चला गया तो क्या बनेगा x प्लस वाई, x माइनस वाई बाहर चला गया माइनस जेड, y माइनस जेड बाहर गया 1, y माइनस जेड बाहर गया y प्लस जेड, y माइनस जेड बाहर गया माइनस एक्स, और यहां पे जेड स्क्वायर और x इंटू, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, चलिए अब क्या करें बाबू, अब क्या करें, सुनो अब क्या करें कि सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो जीरो बनने वाला है तो जीरो का निर्माण कर लीजिए, क्या सर R1 को ही चेंज कर दे, लाना क्या है जेड माइनस एक्स, तो R1 को रहने दीजिए ना, देखो जेड माइनस एक्स लाना है बाबू, तो हम R2 को ही चेंज कर देते हैं, क्या R2 माइनस R1, क्योंकि जेड और एक्स यहां पे है, ठीक है ना, देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और देखो 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 1 से 1 जाएगा 0, जेड देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा z माइनस एक्स, आईएएस में इतना विस्तार में अब जाने की जरूरत नहीं, इतना बराबर इतना नहीं ना दिखाना पड़ेगा, z माइनस एक्स होगा तो समझ रहे हैं ना। अब देखिए R2 माइनस R1 माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो z माइनस एक्स और जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या लेंगे बाबू, z माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, R2 से z माइनस एक्स कॉमन लेने पर, क्या बाबू कॉमन लेने, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 1x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 और 1 जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, चलो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, अब तो यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाला है नहीं तो हल कर देते हैं, देखो इससे हल कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे हल कर रहे हैं, देखो 1 लेंगे उसके रो कॉलम में छोड़ दिए 1 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई, जीरो पे मान जीरो होगा लेने से कोई फायदा है नहीं, और प्लस माइनस प्लस जेड लेते हैं, रो कॉलम को छोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और 1, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक, हल कर लिया, अब एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू में मिलाइए एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, और प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ठीक। अब आप यहां से भी समझिए सकते हैं, देखिए एक्स में, हाँ जेड स्क्वायर, ठीक तो है, सॉरी जेड होगा, जेड स्क्वायर नहीं होगा, देखिए एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, आप प्लस जेड में जेड से गुना जेड स्क्वायर, प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर कैंसिल, अगर अब यहां से अगर हम देखें तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और इंटू में इसको हल किएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इक्वल टू RHS, देन
बोलिए कोई दिक्कत है तो कहीं अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए अगर कहीं नहीं समझ में आया है पूछा जा सकता है। बढ़े आगे। ठीक, अगला सवाल ये दिया गया है, कह रहा है कि इसे आपको सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। एलएचएस कह रहा है x प्लस 4 2x एंड 2x 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस, ठीक है। सुनिएगा बाबू, देखिए ध्यान दो। देखो लाना सबसे पहले में क्या है 5x प्लस 4, 2x 2 4 1 5x हो जाएगा प्लस 4। तो बस सिंपल है क्या, R1 को चेंज कर दीजिए सर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए क्या हो जाए 2 4 1 5x प्लस में 4, 2 3 2 5x प्लस में 4, 2 2 4 1 5x प्लस में 4, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो 5x प्लस 4 कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस, कोई दिक्कत। जितना जीरो का निर्माण हो जाए ना उतना बेहतर होता है, सवाल आसान हो जाता है। देखो 1 1 है ना, C1 को ही चेंज कर देते हैं C1 माइनस, फिर 1 1 है तो C2 को भी चेंज कर दें C2 माइनस। अब ध्यान दो सवाल आपका क्या रहा बाबू मेरे 5x प्लस में 4, और अब ध्यान दीजिए C1 को चेंज किया C1 माइनस C2, 1 में से 1 जाएगा 2x में से 1 x जाएगा x माइनस 4, 2x में से 2x गया 0, C2 को भी चेंज किया 1 से 1 जाएगा 0, x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा बताओ 4 माइनस x, 2x में से x गया तो x प्लस 4 है माइनस 4 में चला जाएगा 1 2x और x प्लस 4 आपका उसी तरह से। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ये ध्यान रखिए कि इतना डीप हम आपको नहीं बताएंगे, इसमें से इतना घटाएंगे तो उतना कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा इंटर में है, 12th का परीक्षा देने वाले हैं तो इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब आपको पढ़े होंगे। कोई दिक्कत। चलिए किससे सॉल्व करें, जिससे इच्छा होगा उससे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 5x प्लस 4 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4, जीरो पे मान 0 0 पे मान 0 1 रहेगा प्लस के साथ, तो बाबू रो कॉलम छोड़ देंगे तो x माइनस 4 4 माइनस x 0 और x माइनस, कोई दिक्कत। क्या लिख सकते हैं बोलो 5x प्लस 4 इंटू इसमें इससे गुना तो x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 0 में इससे गुना 0। लाना क्या था हमें कि 5x प्लस 4, और क्या अगर हम 4 माइनस x का होल स्क्वायर लिख दे तो गलत है। कैसे सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर कहें या 4 माइनस x का होल स्क्वायर कहें, बात एक ही होता है। देखो कैसे 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर लो मान देखो, और 5 माइनस 2 का स्क्वायर करके मान देखो, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा। 2 में से 5 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9। तो यदि कोई x माइनस 4 का स्क्वायर कहे या 4 माइनस x का स्क्वायर कहे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई दिक्कत है इसमें, यही RHS लाना था, इक्वल टू RHS देन PROV। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है आगे बढ़े। चलिए ये सवाल इसी तरह का है, क्या ये बन जाएगा या बता दो, बोलिए ये सवाल बन जाएगा या बता दो। सिंपल है, जैसे बताए हैं के 3 के प्लस के लाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़कर हल हो जाएगा।
बनाने का प्रयास किया, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछिए, बता देंगे, बता दें। हैं? चलिए अगला ये सवाल है, इसको चलिए हम सिद्ध कर देते हैं। चलो कह रहा है 11 नंबर, कितना बराबर इतना सिद्ध करना है। एलएचएस लेकर ही चलते हैं हम। एलएचएस ए माइनस बी माइनस सी 2b और क्या है बाबू 2c, 2a b माइनस सी माइनस ए 2c, 2a 2b c माइनस ए माइनस, है ना। लाना कितना है, a प्लस बी प्लस सी लेकर आना है बाबू, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी लेकर आना। अब थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। देखो माइनस बी है आप प्लस 2b है, अगर दोनों को जोड़ दे तो a प्लस बी हो जाएगा, 2b में से एगो भी कट जाएगा, माइनस सी है प्लस 2c है, यानी यहां से हमको ये नजर आया कि R1 को चेंज कर दीजिए सर, R1 प्लस R2 प्लस में R3। ध्यान देना, a माइनस बी प्लस 2b तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c यानी प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, देखो 2a में से a जाएगा a, b तो b, अब माइनस सी प्लस 2c जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें आते हैं 2a माइनस a जोड़ देंगे तो a, 2b माइनस b जोड़ेंगे तो b, आप प्लस में c जो है अपनी, ठीक है ना। 2b b माइनस सी माइनस a 2b, 2c और c माइनस ए माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू मेरे। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, क्या बाबू कॉमन लेने पर अगर a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 1 1 1 हो जाएगा, और 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, 2c c माइनस ए माइनस हो जाएगा। अब मैक्सिमाइज 0 हो जाए, ऐसा आपको सॉल्व करना है कि 0 अधिक हो जाए, तो बाबू मेरे c1 को चेंज कर दीजिए, c1 माइनस c2 1 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा, c2 को भी चेंज कर दीजिए, क्या c2 माइनस c3। अब देखते हैं मान क्या आता है, सुनो देखो a प्लस बी प्लस सी तो a प्लस बी प्लस सी, चलो और क्या बनेगा ध्यान दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 2b ध्यान देना घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 2b और ये क्या हो जाएगा माइनस है यानी प्लस b और प्लस में c, 2c में से 2c गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहां पे ध्यान दीजिएगा, b में से एगो b जाएगा तो माइनस b माइनस c माइनस ए, 2c में से एगो c जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, a प्लस b प्लस में c, और इधर क्या है बाबू तो 1 2b और c माइनस ए माइनस। कोई आपत्ति है, दिक्कत है तो पूछो, दिक्कत है चलिए लिखना होगा तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 पे मान 0 0 पे मान 0 प्लस 1, ठीक है, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू देखो गुना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 0 में इससे गुना 0, इसमें इससे गुना कर दें a प्लस बी प्लस सी के पावर में q इजकल टू RHS देन PROVE, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है बढ़ना आ गया। चलिए अगला सवाल ये रहा, ठीक ना, क्या ये सवाल बताना पड़ेगा 11 का 2 नंबर है, अगर कहिए तो बता दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा या बता दे जो आप लोग कह दीजिए, देख लिया, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइए, कहिए हम बता दे रहे हैं।
हाँ, x प्लस वाई प्लस 2z है, तो R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2 पहले कर दिए, x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, इतना लाना है, बता दें? आए? हो जाएगा, नहीं हुआ तो कल पूछ लीजिए। चलिए अगला सवाल ये है 12 नंबर, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, या ऐसा करते हैं, इसको भी बताइए दे रहे हैं, ठीक है? देखो LHS लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से LHS क्या है बाबू? x प्लस वाई प्लस 2z, x और y, z y प्लस z प्लस 2x और y, z x और z प्लस x प्लस y, ठीक है? चलिए देखते हैं, सुनो सॉल्व करते कैसे है बाबू। सुनो, सबसे पहले हम R1 को ही चेंज करते, R1 माइनस R2। क्यों सर? x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, ध्यान दो, x प्लस वाई, 2z में से z जाएगा, क्या बचेगा? हो जाएगा। चलिए यहां पे x में से x जाएगा, माइनस x बचा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और y में से y जाएगा तो, और कहीं कुछ हो सकता है? चलिए R2 को भी अगर चेंज कर देते हैं तो सुनिए ना, यही से एक और गेम खेल लेते हैं, R2 को भी चेंज कर दे, R2 माइनस R, z में से z जाएगा, y प्लस जेड, 2x में से x जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, y में से y जाएगा तो माइनस x माइनस वाई और माइनस जेड, और z x और क्या हो जाएगा? z प्लस x प्लस, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? करते क्या है हम कि सर R1 से x प्लस वाई प्लस जेड, R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, क्या बाबू? कॉमन लेने पर, सुनिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड R2 से कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? देखो 1, हाँ, यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो बाहर ले लिए, और ये तो 0 है, बोलो 0 1, और यहां पे क्या हो जाएगा? -1, जेड एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब क्या तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसे? ध्यान देखो, करेंगे क्या बाबू मेरे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 पे अगर वैल्यू निकालना चाहे 1 पर, तो 1 पर वैल्यू निकालेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 1 माइनस 1 x, और इधर क्या बचेगा? z प्लस x प्लस 2y हो जाएगा। -1 0 पे ही हल करते थे तो ये 0 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस इससे हल कर लेते हैं, प्लस जेड लेते हैं तो रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो -1 0 1 माइनस। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो देखो अब क्या बनेगा बाबू, अब क्या बनेगा सुनिए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इनटू, मिलाओ, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है, 2y, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस जेड इंटू माइनस माइनस 1 और माइनस 0 तो 0। कोई दिक्कत है इतना में तो बोलो, कोई दिक्कत है इतना में तो पूछो, ठीक है? चलिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स एक्स 2x प्लस 2y, और प्लस में क्या है? z, आप प्लस में z में 1 से गुना, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 2x प्लस 2y प्लस में 2z, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा? स्क्वायर,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में क्यू इक्वल टू क्या है बाबू, आर एच एस देन। कोई दिक्कत है सवाल में तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, बढ़ाया गया। चलिए, ये सवाल दिया गया है और इसे हमें क्या करना है बाबू बताओ, सिद्ध करना है। वास्तव में अगर देखा जाए तो 1 माइनस एक्स क्यू लाने का पहले प्रयास कीजिए तो आ नहीं सकता है कहीं से भी, कहीं से आ सकता है? नहीं आ सकता है। 1 माइनस एक्स क्यू कहीं से भी क्यू है ही नहीं तो आएगा कहां से? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स और 1, बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? दिमाग लगाओ पहले, कुछ ऐसा बात होगा कॉमन जो इस पे फॉलो होगा। कौन सा बात है जो फॉलो हो रहा है बताओ पहले आप लोग। देखो एक बात तो यहाँ पे विशेष नजर आ रहा है कि अगर तीनों को जोड़ देंगे ना तो बात एक ही है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आया समझ? तीनों में क्या है, बात एक ही है। तो हम करते क्या है कि R1 को ही चेंज कर देते हैं। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा? 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स। कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां पे जीरो का अधिक निर्माण कर दे तो ज्यादा बेहतर। C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज क्या हो जाए बताओ? C2 माइनस C2, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। हाँ ये इंग्लिश का बगल में चलता है, गेट सटा दीजिएगा, छोड़ दीजिए। देखिए क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। सुनिए C2 चेंज C2 माइनस C3, सॉरी चेंज किए हुए ना, 1 में से 1 जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 एक्स और। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब हल कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 पे मान 0, 0 पे मान 0 1, तो 1 लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। ध्यान देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इधर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप आगे सॉल्व कर लोगे? ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स के पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और माइनस देखो 1 माइनस एक्स है, इंटू में एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी
1+x+x² इंटू x के पावर 4+1 -2x² हो जाएगा, और -x इंटू 1 - x का होल हो जाएगा। कैसे सर? 1 - x 1 - x देन 1 - x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1+x+x² इंटू, ध्यान देना, x के पावर 4+1 -2x² माइनस x, a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1+x² माइनस 2x हो जाएगा, यानी 1+x+x² इंटू x के पावर 4, और क्या लिख सकते हैं? +1 - 2x² और माइनस, देखो कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस x का स्क्वायर, सॉरी क्यू हो जाएगा ना, x का क्यू और माइनस प्लस 2x का, कटने वाला है कोई? प्लस में 2x² माइनस में 2x², ठीक, अब तो कटने वाला है नहीं। तो अब इन दोनों का गुना करके आप स्वयं अब हल कर लेना, x प्लस x² इंटू में x के पावर 4 माइनस x³ माइनस x प्लस 1, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या इसको सॉल्व करके दोनों को बराबर दिखाया जा सकता है। इसी को आप गुना कर लीजिए, एक दो स्टेप आप कर ही सकते हैं, हो जाएगा ना। तो बस इतना ही तक रख लेते हैं। अब सवाल नंबर जो आगे दिया गया है, सवाल नंबर क्या नंबर था? 12, 13, 14, 15 को सवाल है। क्या सवाल है? 16 को। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव बता दें। देखिए 15 नंबर जो सवाल है ऑब्जेक्टिव है, 2 3 जो छोड़ रहे हैं वो बना लिया 12 तो बताइए दिए, 13, 14 2 को बन जाए तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो ऐसी परिस्थिति में हम बता देंगे। यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो k a का मान बताइए। देखिए जो सवाल है, एक मैट्रिक्स है 3x3 का, डिटरमिनेंट है, ठीक, तो k a का मान क्या होगा? k a का मान क्या, आप ही बता दीजिए क्या होगा, बताइए। देखो आपको बताया था ना, k से गुना का मतलब एगो इसके साथ गुना हुआ होगा, इसके साथ, इसके साथ। अगर हम कॉमन निकालें तो कै गो k कॉमन निकलेगा? 1 गो, 2 गो, 3 गो। अब बाकी तो डिटरमिनेंट a का मान रहिए ना जाएगा जी, यानी k क्यू और डिटरमिनेंट a इसका ऑप्शन होगा, यानी k क्यू और डिटरमिनेंट a ऑप्शन नंबर C जो है सही है। समझ में आया कैसे? देखो मैट्रिक्स की बात की जा रही थी, k में a से गुना करने का मतलब हुआ कि सब में गुना हो गया, और जब डिटरमिनेंट पे जाते हैं तो बाबू एगो k इससे कॉमन, एगो k इससे कॉमन, एगो k इससे कॉमन, 3 गो k क्यू और डिटरमिनेंट a हो जाएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, आपको तो बताइए ना की है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह होता है, सारणी के एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है कि सारणी जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ठीक है ना। तो यहां से आज हम आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। द एंड एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, ये भी सही है। तीनों में से सबसे सटीक कौन सही है? ठीक है ना, तो सबसे सटीक कौन है? सी, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक जो होता है समाप्त होता है 4.2। कल एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे सारणी का प्रयोग करके, और कल भी ये समाप्त हो जाएगा। 5 सवाल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना।